सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज उड़न तश्तरी के बंधक। आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर महामहिम से मिलने। उनसे मेरा इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। क्षमा चाहता हूँ डूब महान, परंतु इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? महामहिम का ऐसा ही आदेश है। वैसे भी ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। आपको 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। ध्रुव समझ गया कि ज्यादा बहस करना शक को दावत देना होगा और वह वापस अपने कमरे की ओर मुड़ा और उसकी नजर शीशे में झलक रही 2 परछाइयों पर पड़ी, खिलीट और उसके साथ वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। क्या हुआ आदरणीय, आप वापस क्यों? अरे आदरणीय को मारो गोली, सब गड़बड़ हो गई है। वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खिलीट तक पहुंच गया है। हे भगवान, अब हमको तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। नहीं, इससे पहले कि वह कुछ करे हमको विटलर तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कैसे? ऊपर जाने के सभी रास्ते तो बंद है। वह क्या है मिसाटे? यह एयर कंडीशनिंग कॉरिडोर है। हम लोगों की हर इमारत में एयर कंडीशनिंग संयंत्र एक ही स्थान पर लगता है और उस हवा को इन कॉरिडोरों के जरिए पूरी इमारत में पहुंचाया जाता है। आपके युग में भी ऐसा ही कुछ बचकाने स्तर पर किया जाता था। यानी विटलर के कमरे में भी हवा उसी संयंत्र से पहुंचती होगी और यह कॉरिडोर विक्टर के कमरे में भी खुलता होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा। यानी विटलर के पास जाने का यही सबसे अच्छा रास्ता है। इस कॉरिडोर का मुंह भी इतना चौड़ा है कि इसमें एक आदमी बड़े आराम से घुस सकता है। यह करना इतना आसान नहीं है आदरणीय, क्योंकि इस कॉरिडोर में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं है और इसकी दीवारें शीशे की तरह चिकनी है। इसके अंदर का तापमान 0 से कई डिग्री कम होता है। उस ठंड में सिर्फ इन कपड़ों में जिंदा रह पाना भी मुश्किल है। कोई बात नहीं मिसाटे, अब मुझे यह खतरा लेना ही पड़ेगा। तुम सिर्फ खिलीट का ध्यान रखना। मैं काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करूंगा। कुछ ही देर बाद ध्रुव कॉरिडोर के अंदर था। ओह, यहाँ तो वाकई जानलेवा ठंड है। घुसते ही खून जमना शुरू हो गया है। इस वक्त मुझे श्वेता का वह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र याद आ रहा है जो उत्तरी ध्रुव पर भी मुझे गर्म रखे हुए था। मुझे हर वक्त उसे अपने साथ रखना चाहिए था। वाह, क्या चिकनी और सपाट दीवारें हैं। इस पर से तो शायद छिपकली भी फिसल कर गिर जाएगी। इस पर तो चढ़ पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह ये कि पीठ दीवार के इस तरफ टिकाई जाए और पैर दीवार के उस तरफ, और फिर घोंगे की चाल से यह 300 फीट की चढ़ाई चढ़ी जाए। ध्रुव का सर्कस में सधा हुआ बदन एक एक इंच करके ऊपर सरकने लगा। उधर खिलीट बेसब्र हो रहा था। वह छोकरा बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मैं जानता हूँ वह पकड़े जाने का इंतजार नहीं करेगा। जरूर अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। आओ मेरे साथ। मिसाटे को जब तक आने वाले खतरे का आभास होता तब तक देर हो चुकी थी। ओह, तो मेरा शक सही निकला। ये सब मेकअप है, यानी तुम मानव भूमि के जासूस हो। मिसाटे के सामने अब एक ही रास्ता था। वह खिलीट की तरफ लपका और एक ही बार में धराशायी हो गया। वह देखिए खिलीट महान, वह ग्रिल खुली हुई है। वह छोकरा जरूर इसी रास्ते से विटलर महान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमको तुरंत महामहिम को सावधान करना चाहिए। शांत अफसर, शांत। महामहिम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। वैसे भी हमारी इस बात पर यकीन करके कोई हमें ऊपर नहीं जाने देगा। पहले वह छोकरा विटलर को मेरे रास्ते से हटा दे, उसके बाद मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। ऊपर विटलर रोज की तरह ही व्यस्त था, लेकिन आज पहली बार उसकी व्यस्तता में बाधा पड़ने वाली थी। ये क्या बदतमीजी है ध्रुव? इस हरकत का क्या मतलब है? मतलब नहीं, कारण पूछिए महामहिम। कारण वह 20वीं सदी का हवाई जहाज है जिसको आप अपहृत करके यहाँ ले आए हैं। मैं उसे वापस लेने आया हूँ। ओह, तो तुम मानव भूमि के जासूस हो। वाकई काबिल आदमी हो, क्योंकि तुमसे पहले कोई मानव अपनी मौत के इतने पास नहीं पहुंचा था, बल्कि मौत खुद उनके पास आई थी। ओह, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। विटलर के मेकडॉग ने ध्रुव को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। यह तो बहुत खूंखार है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये मुझे चबा ही डालेगा। अब देखना यह है कि इस युग के मशीनी पशु मेरी बोली समझ पाते हैं या नहीं। ध्रुव के गले से एक गुरगुराहट उभरी और खून पी जाने को बेताब मशीनी कुत्ता रुक गया और धीरे से पीछे सरक कर एक कोने में दुबक गया। आश्चर्य मत करो विटलर, ये सारे खूंखार पशु मेरे दोस्त हैं और कम से कम इनको
भले बुरे का एहसास है। बस छोकरे, बहुत हुआ। अब मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि पूरी मानव भूमि उससे कांप उठेगी। विटलर की उंगली से एक किरण निकलकर एक खंबे से टकराई और ध्रुव का बदन उड़कर उसमें जा चिपका। हा हा